बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हमना। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब भी वो सीख कबाब घर में बनाएं तो या तो वो टूट जाते हैं या उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताऊँगी उससे आपके ना कबाब टूटेंगे और ना ही उनमें क्रैक्स आएंगे। बग़ैर अंगीठी के आप बिल्कुल बारबेक्यू टेस्ट में ये कबाब घर में बना सकते हैं। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक फ़ौरन से पहुंचे। चिकन सीख कबाब बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आप नोट कर लें। इसमें मेन चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले चिकन है। यहाँ मेरे पास 750 ग्राम चिकन है। ये ब्रेस्ट का है, आप थाइस का भी ले सकते हैं। इसका मैं अभी कीमा बनाऊँगी। 1 इंच के करीब अदरक है जो मैंने छील लिया है। 1 गिरा लहसुन है। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने इस तरफ काट लिया है। यहाँ मेरे पास भुने हुए चने हैं जिनके ऊपर से मैंने छिलका उतार कर इनको पाउडर बना लिया है। ये 2 टेबल स्पून है। हरा धनिया और हरी मिर्च आप हस्ब जायका ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास 4 हरी मिर्चें हैं दरमियाने साइज़ की और थोड़ा सा हरा धनिया है। व्यूअर्स, मैंने प्याज को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें से एक्स्ट्रा पानी को निकाल लूँगी। ये देखें, इस तरह इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाएगा। ये इस तरह से आप सारे को निचोड़ लें। व्यूअर्स, जो चिकन था वो मैंने इस तरह से रफ काट लिया है। अब मैं इसका कीमा बनाऊंगी। पहले ये देखिए कीमा जो है वो हो चुका है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। ये देखें, चिकन का कीमा इस तरह से तैयार हो गया है। अब मैंने ये जो प्याज ग्रेट किया था इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया था इसको भी मैंने निचोड़ लिया है और ये भी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मेरे पास कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। 2 टेबल स्पून भुने हुए चनों का पाउडर है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैं इसमें सारा ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। ये आप हस्ब जायका ऐड करेंगे। मैं यहाँ आधा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इन सबको अच्छे से चॉप कर लूँगी। व्यूअर्स, ये अच्छे से सारा जो है ये देखें इसका एक आटा सा तैयार हो चुका है कीमे का। ये देखें कबाब का ये इस फॉर्म में आएगा। व्यूअर्स, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून घी है। ये मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं इसमें। ये कबाबों को सॉफ्ट करने के लिए है। व्यूअर्स, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो है वो आपने लाजमी ऐड करना है क्योंकि चिकन में ज़्यादा चर्बी नहीं होती है और साथ में ये थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए वरना ये हार्ड बनेंगे। व्यूअर्स, अब यहाँ पर मैं इसमें 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी क्योंकि मैं जो है तीखा कबाब पसंद करती हूँ। तो आप अगर नहीं डालना चाहते, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहते तो आप बेशक ना डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें कि सब इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसको कवर कर लें और आधे घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे। व्यूअर्स, मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आधा घंटा गुजर चुका है। तमाम स्पाइसेस जो हैं वो चिकन के साथ अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐसे एक होल बनाएंगे। तो साइड पे करते हुए मैं इसमें एक होल सा बना लूँगी। यहाँ मेरे पास एल्युमिनियम फॉइल की बनी हुई ये प्याली सी है, कब्जा है। ये मैं इसके सेंटर में ऐसे रख दूँगी। आप कोई भी छोटी प्याली ले सकते हैं जिसमें हम कोयले को रखेंगे। ये बहुत ही हॉट कोयला है। अब हम एक हाथ में इसका कवर लेंगे और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा
कुकिंग ऑयल डाल देंगे और ये अच्छे से स्मोक जो है इसके अंदर ही रहे, हम इसको कवर कर देंगे। अब हम इसको मज़ीद 20 से 25 मिनट के लिए ढका हुआ देंगे। बस 25 मिनट गुजर चुके हैं, हमने ये स्मोक के लिए कवर करके रखा था। अब हम इसको ओपन करेंगे और ये ऑयल जो है अच्छे से ठंडा हो गया, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें, बारबेक्यू का जो इसमें फ्लेवर आएगा बहुत मज़े का लगेगा। ये एक दफ़ा आप इस तरह से बना कर रख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। बच्चों को लंच में दें, जिस तरह से भी वो चाहें, इजीली जो है वो फ्रोज़न जो है निकाल कर बनाना आसान होता है। अब हम सबसे पहले अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से। हाथों को ऑयल कर लें। देखें इस कबाब के ऊपर अभी कोई भी क्रैक नहीं है, तो इंशाल्लाह पकने के बाद भी नहीं आएगा। कबाब को इस तरह स्मूथ करने के बाद हम पेंसिल से सीख की तरह हम इसमें होल बनाएंगे, क्योंकि सीख कबाब में होल जो है वो मस्ट है, उससे ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाता है। इस तरह से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम इसको निकाल कर इस तरह से व्यूअर्स सब कबाब जो है मैंने बना लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालेंगे, इतना कि ये अच्छे से ग्रीस हो जाए। ऑयल को हम फैला लेंगे, पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये देखें, ज़्यादा कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्यूअर्स पैन जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। हमने फ्लेम को लो रखना है और अब हम कबाब इसमें इस तरह से रख देंगे। जितने आपके पैन में आ सकते हैं इजीली आप उतने ही रखें। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको जो है कुक करेंगे। इस तरह से हमने जो है साइड को थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ्लेम करते जाना है, ताकि इसकी तमाम साइड जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। तो देखें, जैसे ये चिकन का है तो इसका कलर फ़ौरन से चेंज हो जाता है। हमने फ्लेम को लो रखना है और इस तरह से इसको गोल्डन करते जाना है। अगर आपने फ्रीज करने हैं तो हमने इनको इससे भी बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सा डन करके हमने इसको फ्रीज करना होता है। मैं उसका भी तरीका आपको बताऊंगी, ताकि आप इनको करके रख सकते हैं। और फ्रोज़न के लिए एक और तरीका भी है, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में वो भी बताऊंगी कि अगर आपको वो इजी लगे तो रख सकते हैं। वो हम स्टीम पर करते हैं, पानी बॉईल करके हम ऊपर स्टीम दे के उनको जो है फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन कितना खूबसूरत जो है वो गोल्डन सा कलर आ रहा है इन पे। हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसकी तमाम साइड को अच्छे से कुक करना है। व्यूअर्स देखें 5 से 10 मिनट में बिल्कुल लो फ्लेम पर हमारे ये जो कबाब है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत सॉफ्ट से बहुत टेस्टी से, ये देखें कितने स्मूथ हैं और इनकी स्किन कोई भी नहीं इस तरह से जो है वो फटेगी नहीं। ये देखें, इससे ज़्यादा कुक हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कबाब फिर सख्त हो जाएंगे। बहुत जूसी से मज़ेदार ये खुशबूदार किस्म के चिकन सीख कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। अब हम सेम इसी तरीके से बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, मज़ेदार सीख कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। हम इसे रायते और सैलेड के साथ मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और साथ साथ गरम गरम रोटी। आप जिस तरह से भी चाहें इसे सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।